आइए हम अपने अगले भाग की तरफ चलते हैं। रामायण में भाग 101 सुग्रीव राज्याभिषेक। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे साथ आकर रहो। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो। मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। जैसे ही 4 महीने चतुर्मास बीते, तुम यहाँ आ जाना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। वर्षा ऋतु वर्णन। फिर सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, जिसमें श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य और राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ाती हुई चली। जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है। जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है। जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। शरद ऋतु वर्णन। इसके बाद शरद ऋतु का वर्णन आया है। राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो, वर्षा ऋतु बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। न कीचड़ है, न धूल है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकउ बाधा। जो मछलियां अथाह जल में हैं, वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के चरण में शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु सीता की कोई खबर नहीं मिली। सुग्रीवं सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी है, क्योंकि उसे राज्य, खजाना, नगर और स्त्री सब मिल गया। आज राम जी को दुख हो रहा है और क्रोध आ रहा है कि सुग्रीव सुख पाकर कैसे मुझे भूल गया। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, सखा, सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ और उसे मारना मत, क्योंकि राम जी जानते हैं अगर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया तो ये जान से ही मारेगा। इसी के साथ ये रामायण पाठ भी संपन्न हुआ। अब हम अपने आगे के अगले भाग में आप सबसे फिर मिलेंगे। आपको हमारा रामायण पाठ अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय श्री राम।